यूनिसेफ के सीनियर एडवाइजर ने बायसी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का किया दौरा। बताते चले कि बायसी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर यूनिसेफ के सीनियर एडवाइजर आर.के. महाजन ने पटना से आए अपने टीमों के साथ मिलकर बायसी प्रखंड के मलड़िया पंचायत का निरीक्षण कर हरिनतोर पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 102 में बच्चों तथा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से विस्तार पूर्वक जानकारी लेकर उनमें हो रही असुविधा को दूर करने के लिए आश्वासन दिया। साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों से कविता एवं उनकी योग्यता को भी परखने का काम किया। फिर वहां से अपने टीमों के साथ खपरा पंचायत के सोतीभाग गांव में पहुंचकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत बने नवनिर्मित अवशिष्ट प्रसंस्करण इकाई का बायसी अनुमंडल पदाधिकारी कुमारी तोसी, प्रखंड विकास पदाधिकारी नूतन कुमारी, पंचायती राज पदाधिकारी मनीषा कुमारी, खपरा पंचायत के मुखिया मोहम्मद शाहनवाज आलम, सभी वार्ड सदस्य एवं प्रखंड स्तरीय कई अधिकारी तथा पंचायत के ग्रामीण की उपस्थिति में संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया तथा सभी रिक्शा एवं कचरा लाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जहां पूरे पंचायत के 14 वार्डों से कचरा लाकर पुनर्चक्रण किया जाएगा तथा क्षेत्र को स्वच्छ बनाने में एक कदम लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जोड़ा जाएगा। फिर बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था को देखने एवं सुदृढ़ करने हेतु बायसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सा एवं अन्य पदाधिकारी तथा एनएम की संयुक्त बैठक कर वहां हो रही समस्याओं से अवगत हुए और उन्हें पूरा करने का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार के 2 ही जिले को यूनिसेफ ने चयनित किया है, जिनमें से एक पूर्णिया और दूसरा अररिया है, जहां यूनिसेफ की मदद से शिक्षा एवं स्वास्थ्य को सुधारने में यूनिसेफ सरकार को अपना योगदान देगी। आज सेंट्रल लेवल की टीम थी जिसमें यूनिसेफ से थे और जिसमें एसडीएम मैडम तोसी कुमारी बायसी अनुमंडल पदाधिकारी, बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी और बीपीआरओ मैडम बायसी, ये खपरा पंचायत अंतर्गत सोतीभाग, ये लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत SLW में जो पंचायत वाइज अभी पूरे प्रमंडल में 60 पंचायत का चयनित हुआ है, जिसमें से बायसी में 5 पंचायत का चयनित हुआ था फर्स्ट फेज में। तो इसमें मुख्य रूप से काम ये है कि चूँकि जिसे शहर में देखते थे आपके कचरा उठाने का जो काम किया जाता था, चूँकि जब तक गांव स्वस्थ नहीं होगा तो देश स्वस्थ नहीं हो पाएगा, तो उसी के आधार पर अब गांव देहात में लोहिया स्वच्छता के अभियान कचरा प्रबंधन समिति का जो गठन किया गया, जिसमें अभी आप एक सामने में देखें जिसका इनॉग्रेशन था, ये पूरे पंचायत में 14 रिक्शा जो आप लोगों के सामने में पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसमें पूरे पंचायत में प्रत्येक वार्ड में 2 कर्मी होंगे और वो घर घर जा करके डस्टबिन जो दिया जा रहा है और वहाँ से कचरा को उठा करके इस घर में स्टोर करने का काम होगा। उसके बाद सारे कचरे का जो है यहाँ से फिर रिसाइकिल किया जाएगा और जिससे मतलब गांव देहात स्वच्छ रहे, क्योंकि लोग स्वच्छ रहेंगे और गांव देहात जब स्वच्छ रहेगा तो एक भारत स्वच्छ देश बन पाएगा। देखा जाता है कि सरकार के कार्य को कुछ दिन चलने के बाद उसको फिर वही का वही छोड़ दिया जाता है, क्या ये सफल हो पाएगा? हाँ, अब ये मुख्य रूप से चूँकि देखिए ये काम अभी ग्राम पंचायत कार्य एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा है। मेरा तो निवेदन है सरकार से, चूँकि योजना तो बहुत अच्छा है, इसमें विभाग के साथ साथ हम लोगों की भी कोशिश होनी चाहिए कि इस योजना का हम लोग लाभ उठा पाएँ और सुचारू रूप से इसके साथ चल पाएँ। लेकिन योजनाएं विफल तब हो जाती है जो स्टार्टअप में जैसे योजनाएं डाला गया और उसमें जैसे अभी इसमें कर्मी को ग्राम पंचायत के द्वारा पैसा पेमेंट करना है, लेकिन ग्राम पंचायत पेमेंट कब करेगी? जब ग्राम पंचायत को पैसा मिलेगा तब। तो ये देखना ये है कि ये कितने दिन तक चल पा रहा है, चूँकि योजना बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा भी है कार्य। हाँ, लेकिन ये योजना तब विफल हो जाता है क्योंकि जब योजनाओं को कुछ दिन के चलने के बाद ऊपर से फिर बंद कर दिया जाता है। अगर ये ऊपर से योजना चलता रहेगा तो हम लोगों की कोशिश है और हम लोगों के कार्यकाल में कि योजना बेहतर तरीके से चले और हम लोगों से यही निवेदन करते हैं अपने पंचायत के समस्त ग्रामीणों से कि देखिए आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बाल बच्चा जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप एक मजबूत और स्वस्थ देश बना सकते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग अपना घर में जो स्टोर होता है उससे, चूँकि काफ़ी बीमारियाँ होती है, जैसे ठोस कचरा है, उसके बाद आपका गीला कचरा है। इसी के लिए आप 2 कलर के जो डस्टबिन देख रहे हैं, जिसमें आपको ये नीला कलर का इसमें डब्बा में सूखा कचरा डालना है और आपका जो है गीला हरा कलर डब्बा जो देख रहे हैं उसमें आपको गीला कचरा डालना है। तो जब आप योजनाएं तो मिल रही है, डस्टबिन मिल रहा है, लेकिन उपयोगिता तो वो हमारे ऊपर है। तो हमें कोशिश होनी चाहिए, ग्रामीणों से मेरा अनुरोध है कि आप कचरा को जहाँ तहाँ एक ना फेंकें, कचरा को अपने जो घर में आपको जो डस्टबिन दिया जा रहा है या दिया जाएगा वो सारा कचरा आप अपने डस्टबिन में जमा करें। स्वच्छता कर्मी आपके घर तक जाएगा, वो कचरा को उठाएगा, फिर उसी रिक्शा के माध्यम से इस कचरा घर तक लाके पहुंचाने का काम किया जाए। मैं मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाहनवाज आलम, ग्राम पंचायत खपरा। पदस्थापित हुए हैं, किनके द्वारा हुए और क्या कार्य करने के लिए? मेंबर की साहब के द्वारा से। क्या आप लोग को बताया गया, क्या मिलेगा, क्या काम करना है? हम लोग को बताया कि ये काम कीजिएगा तो पैसा मिलेगा सरकार। कैसा काम करने के लिए बताया? एक बगल कचरा लेना है, एक बगल ये लेना है। कब से इसका शुभारंभ हुआ? ये अभी तो हमको मिला है।
आज ही मिला है। हाँ क्या आप पंचायत में अपने वार्ड में कर पाएंगे? 11 वार्ड। इस तरह से ही घर नहीं में खा- करेंगे कि कौन सा करिएगा। हाँ 11 वाट खपरा पंचायत नाम क्या आपका? श्री प्रसाद। पंचायत बच्चों के लिए काम करती है और बच्चों से रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं प्रेगनेंसी से लेके बच्चों के एजुकेशन, हेल्थ, ग्रोथ, बच्चों के राइट्स के बारे में ये सारी की सारी सेवाओं में यूनिसेफ अगले 5 साल हम जिला में काम करेगी और प्रशासन के सहयोग से करेगी। और प्रशासन को जो भी मदद चाहिए होगा यूनिसेफ का वो दिया जाएगा। यूनिसेफ को एक्सपर्ट एडवाइस देती है, टेक्निकल असिस्टेंट देती है, सारे वर्ल्ड में काम करती है। इनके पास सक्सेसफुल मॉडल्स होते हैं, कौन सा मॉडल किस कंट्री में बच्चों के लिए काम किया, और जो सक्सेसफुल मॉडल हैं वो पूर्णिया में लाए जाएंगे और सब लोग मिल के काम करेंगे तो यहाँ के बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा, यहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। और अगर बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, उसके राइट्स के लिए हम काम करेंगे, यही बच्चे आगे हमारे देश का एक नागरिक बनेंगे। अगर हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, हमारा देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा। और सर ये जो अस्पताल में भी बहुत सारी कमियां हैं, सिटी अनुमंडल स्तरीय अस्पताल है फिर भी कमी है। आइए इन कमियों को हम दूर करेंगे और यहाँ पर SDM जो हमारे साथ हैं इन्होंने भी काफ़ी इनिशिएटिव लिया है और जो भी कमियाँ हमारे संज्ञान में लाई है, सरकार लगातार प्रयास कर रही है हॉस्पिटल की कंडीशन में सुधार किया जाए। मिशन 60 भी है, उसमें आप सुधार देखेंगे, बहुत जल्दी सुधार होगा। और सर एक समस्या और है, यहाँ जो है सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी प्राइवेट अस्पतालों में गरीबों को बहुत लूटा जा रहा है। अब सरकारी हॉस्पिटल में हम अच्छी सेवाएं देंगे तो जो गरीब मरीज हैं हमारे पास आएंगे तो फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। हमारा यही उद्देश्य है कि हम अपने सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाओं में प्रयास करके अगले बहुत जल्दी इसमें सुधार करें ताकि अधिक से अधिक गरीबों को इसका फायदा हो। ठीक है। आज हमारी यूनिसेफ की टीम और सीनियर एडवाइज़र RK महाजन सर हमारे अनुमंडल आए हुए थे। उन्होंने विभिन्न पंचायतों में 22 की विभिन्न पंचायतों में निरीक्षण किया, जिसमें आपका पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, PSC आदि शामिल है। वहाँ पब्लिक से इंटरेक्शन हुआ, कम्युनिटी मीटिंग हुई, यहाँ PSC में ANM से भी मीटिंग हुई। हेल्थ और बच्चों के हेल्थ और महिलाओं को हेल्थ को लेकर विशेष बात हुई। जो भी कमियाँ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है सामान्यतः, उस पर मेन फोकस किया गया और सर से बात की गई उन कमियों के बारे में। तो इन चीज़ों को संज्ञान में लिया गया और शीघ्र ही इसे इस दिशा में सुधार करने का काम किया जाएगा। सामने आ रही है प्राइवेट अस्पताल पर सब कार्रवाई होता है। ये हम लोग लिस्ट करवा लेते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स का अगर लाइसेंस नहीं है तो उस पर जल्द ही कार्रवाई होगी। और एक बात है कि खपरा में जहाँ आप इनोग्रेशन करेगा, योजना चालू हुई है तो काम भी करेगा। जैसे हमारा डगरवा में भी काम कर रहा है तो यहाँ भी काम करेगा। अपने जिला जा करके अपने घर परिवार के साथ साथ अपना स्वास्थ्य विभाग का भी सेवा करते जाएं। क्या इस बात को आपने आगे माध्यम हाँ जी हम जी बोले, उनके द्वारा क्या उन्हें आश्वासन दिए कि हम जा करके ना वहाँ बात करेंगे। और क्या समस्याएं उनके सामने रखी गई आप लोगों के द्वारा? बस समस्या जो जो हमारे क्षेत्र में कमियाँ हो रही है उनको पूरा करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी पूनम सिन्हा।